उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। डबरा में है। डबरा गांव जो पोखड़ा ब्लॉक और जो चौबट्टाखाल विधानसभा है उसका एक गांव है डबरा। यहाँ पर आज एक दुखद घटना हो रही है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब एक महिला गोदावरी देवी जो कि अपने खेतों में काम कर रही थी, उनको बाघ ने अपना निवाला बना दिया और उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ये घटना कैसे हुई, क्या कारण रहा, ये थोड़ा यहाँ पर ग्रामवासी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। आप बताइए जरा घटना कैसे हुई। ये साहब खेत में जो है गुड़ाई कर रहे थे अपने, और गुड़ाई करते करते जो है इतने में दूर से भाग आया और इन पे झपट भर के, और तीसरे खेत में जाते जाते उसने गले से पूरा इनको खा लिया था। जब तक हम लोग पहुँचे तब तक उसने इनको मार दिया था जान से। हमारे साथ इस जो ब्लॉक है चौनकोट ब्लॉक के, चौनकोट को जो एरिया है, यहाँ के समाज सेवी हैं भाई कविंद्र रिष्टवाल जी, वो भी यहाँ पर आ रखे हैं घटनास्थल पर। ज़रा उनसे लेते हैं कि भाई साहब इसमें क्या क्या कार्रवाई सुबह से जो उनको मारा गया बाघ द्वारा, उसके बाद क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या रहा इसमें? देखिए, हमारे यहाँ क्षेत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आए दिन यहाँ पे कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, कई जगह जो जंगली सुअरों के द्वारा। और आज जो घटना हुई बड़ी दुखद हुई, जो गोदावरी जी थी, वो कहते हैं कि यहाँ की जो बड़ी एक ऐसी महिला थी जो कृषक भी रही, और इस गांव की जनसंख्या मुश्किल से 10 या 8 लोगों की है। वह सुबह अपने खेत में 8:30 बजे गई, जो मेरे को सूचना मिली है, और वहाँ पर बाघ ने उससे पीछे हमला कर दिया और उसको वहीं पर मौके पे ही वहाँ मौत के घाट को उतार दिया गया। विषय यह है कि प्रशासन को कई बार चेतावनी दी गई कि इस क्षेत्र में कई बार बाघ देखे गए, लेकिन ना कोई फॉरेस्ट वालों ने इसकी सुध ली, ना किसी ने इसकी सुध ली। होता क्या है कि जब यहाँ पे कोई घटना हो जाती है तब प्रशासन थोड़ा सा हिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो एक बड़ा शर्म का विषय यहाँ है हम लोगों के लिए कि हमारे नज़दीक यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक नगोखाल हॉस्पिटल है, और ये सीएमओ साहब कहते हैं कि पोस्टमार्टम आप या तो कोटद्वार लेके जाइए। यहाँ से कोटद्वार जाने का रास्ता 3.5 घंटे का रास्ता है। बरसात का मौसम है, एक तरफ तो उस परिवार का जो इतना बड़ा नुकसान हो गया, दूसरी तरफ ये 3 घंटे का सफ़र करके वहाँ पोस्टमार्टम के लिए जाएंगे, उसके बाद वो वापस लेके आएंगे। ये हम लोगों के लिए बड़ा दुख का विषय है कि इस तरीके की बातें हम लोग उनसे सुन रहे हैं। ये हॉस्पिटल अगर नहीं चलाना तो इस पर ताला लगा दीजिए। क्यों खोल रखे हैं आप लोगों ने हॉस्पिटल? क्या व्यवस्था है यहाँ पे? किन चीज़ों के लिए हॉस्पिटल खोले गए हैं? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो ये प्रशासनिक लोग हैं, ये खाली आदेश देने का काम करते हैं, एक दूसरे को आदेश देते हैं, ये आगे ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं। शासन स्तर पर इस क्षेत्र को 0 टाइगर जोन करने का आदेश होना चाहिए। यहाँ पर आए दिन, क्योंकि यहाँ पे इस समय लॉकडाउन में कई ऐसे लोग जो अपने घरों में, अपने गाँव में आए हैं, उनके छोटे छोटे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं। ऐसी घटनाएं होंगे तो कौन गांव में रहेगा? एक तरफ तो आप बड़े बड़े नारे ठोक रहे हैं कि पलायन हम रोकेंगे, दूसरी तरफ आप यहाँ पे वन विभाग के द्वारा पेड़ों को लगाए जा रहे हैं। अरे जो जंगल फालतू अनावश्यक पेड़ हैं, इनको कटवाने के आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? और क्यों नहीं यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ तो हम लोग कोरोना से पीड़ित हैं, हर गाँव में बुखार की शिकायतें हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएँ वाकई शर्म का विषय है। हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो हैं पोखड़ा के, और वर्तमान में कोरोना काल में जो गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में सामाजिक सेवा कर रहे हैं, भाई सुरेंद्र सिंह रावत, सूरी भाई भी हैं। सूरी भाई, जैसे इस्टवाल जी ने कहा कि नौगाखाल में भी पोस्टमार्टम हो सकता है, तो आपको नहीं लगता कि ये बिना वजह लोगों को यहाँ वहाँ भटकाने की और इतना दूर भेज के, एक तो आदमी का नुकसान हुआ, उनका अपने घर का आदमी चला गया, दूसरा इतनी दूर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, जबकि 15 किलोमीटर पर यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है नौगाखाल में, लेकिन कोटद्वार भेजा गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सच्चाई है कि आज हम इन दूरस्थ पहाड़ियों में जो है उन विपरीत परिस्थितियों के साथ जूझने के बाद भी जो है आज जो यहाँ पे एक दुखद घटना हुई है। यहाँ पे श्रीमती गोदावरी देवी जी को जो है बाघ ने अपना निवाला बनाया सुबह सुबह। और जैसे कि पूर्व में भी बताया कि भाई यहाँ जो पलायन जो लगातार हो रहा है, एक तो सुविधाओं के अभाव में, और एक जो लगातार जंगली जानवरों का जो आतंक यहाँ बढ़ रहा है। हम खेती करते हैं, खेती में जंगली जानवरों का जो है आतंक है। हम लोग जो है अपने इन गांव में जो है अकेले जो है इधर उधर नहीं जा सकते। यहाँ पे जो है भालू का, बाघ का और इस तरह का जो है यहाँ पे आतंक है। तो कहने का मतलब यह है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आज जो घटना हुई है
और घटना होने के पश्चात जो है उस डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम होना है। उस पोस्टमार्टम के लिए भी जो है आज भी हमें जो है यहाँ से जो है 110 किलोमीटर दूर कोटद्वार जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुखद विषय है। आज भी हम 21वीं सदी में भी जो है आज हम इस क्षेत्र को जो है इस लायक नहीं कर पाए। ये बड़ा हम लोगों के लिए भी शर्म है और उन लोगों के लिए भी शर्म है जो प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं, देश में नेतृत्व कर रहे हैं और वो इन्हीं इलाकों से जो है जाने माने लोग हैं। तब आज हम कहते हैं कि साहब पौड़ी जो है देश में नंबर 1 पे आ गया है, लेकिन यहाँ जब गांव में हम लोग आते हैं तब पौड़ी की हकीकत पता चलती है कि हम लोग कितने नीचे और कितने दबे कुचले माहौल में यहाँ रह रहे हैं कि आज भी हम लोग जो है अपने को जो है स्वस्थ और अपने को जो है स्वतंत्र महसूस नहीं करते हैं। आज भी कहीं ना कहीं हम जो है गुलामी की ज़िंदगी, कहीं ना कहीं दबी कुचली ज़िंदगी को इन पहाड़ों में जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको मैनेजमेंट उसका सही नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, कहीं ना कहीं नेतृत्व पे सवालिया निशान उठता है, कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवालिया निशान उठता है कि इस तरह की सुविधाओं को इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ हम इस तरह से खड़े नहीं हो सकते कि उसका पोस्टमार्टम हम जो यहाँ पे सामने जो नौगंखाल हॉस्पिटल है वहाँ पर करा पाएँ। तो ये स्थिति है यहाँ पर पहाड़ में हमारे पोखड़ा ब्लॉक की कि एक तो कोई दुर्घटना हो जाती है, उसका कोई उपचार के लिए यहाँ हॉस्पिटलों की स्थिति सही नहीं है और एक गंभीर घटना होती है, एक बाघ द्वारा महिला मारी जाती है तो उसके पोस्टमार्टम के लिए भी उसको 100 किलोमीटर दूर भेजना पड़ता है और वो गाड़ी भी खुद उसके परिजनों द्वारा की जा रही है और वापस भी उसके परिजनों ने ही खुद की गाड़ी करके उसको वापस लाना है। तो ये स्थितियाँ हैं। बाकी आपको दिखाते हैं नीचे जो गाँव है उसमें देखिए कितना घना जंगल और घने पेड़ हो रखे हैं। यहाँ पर बाघ कभी भी कहीं भी छुप सकता है। साथ में ये 3-4 घर हैं, ये उनका घर है, ये सामने उनका घर है जो ये टीन की वो लगी हुई है जो अमृतका गोदावरी देवी जी का। तो ये स्थिति इस गांव की है कि गांव के चारों ओर घना जंगल है और इसकी कोई जंगलात द्वारा कभी ना यहाँ कॉम्बिंग की जाती है न, और जंगलात से पहले भी यहाँ कई बार मांग की गई, लोगों द्वारा बताया गया था कि 3-4 बाघ इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और इन बाघों का पिंजरा लगाकर इनको पकड़ा जाए। लेकिन अब घटना हो गई है तो घटना के बाद अब शूट आउट के शायद आदेश आ गए हैं। देखते हैं आगे क्या प्रशासन का फैसला है। जयत्रागढ़ पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वलदीनू ते से की समालियावा ए जवा